एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों को तबाह करते हुए राजधानी कीव की ओर बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ चीनी लड़ाकू विमान भी ताइवान के आसमान में मंडराते दिखे। सिर्फ एक महीने में चीनी लड़ाकू विमानों ने 12 बार ताइवान में घुसपैठ की है। ताइवान पर चीनी हमले की आशंका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। क्या जैसे रूस ने यूक्रेन पर कब्जा किया, वैसे ही ताइवान पर चीन हमला कर सकता है? दोनों में से किसकी सेना ज्यादा है? और अगर जंग हुई तो क्या कोई बाहरी ताकत कुछ करेगी? ताइवान और चीन के मामले में बात करने की मुख्य वजह दो हैं। पहली, इसी महीने शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें दोनों नेताओं ने ताइवान को चीन का हिस्सा माना है। और दूसरी, यूक्रेन रूस के बीच जंग शुरू होने के बाद सीसीपी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें रूस को समर्थन करने की बात कहते हुए ताइवान पर कब्जे की मंशा जाहिर की है। दरअसल 1949 में चीन से अलग होने के बाद ताइवान ने खुद को एक अलग देश के रूप में स्थापित किया, लेकिन चीन ने ताइवान को हमेशा अपने देश का हिस्सा माना। 7 दशकों से इसी बात को लेकर दोनों के बीच टकराव है। तो अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो क्या होगा? साफ शब्दों में तबाही, क्योंकि इकोनॉमी से लेकर हथियार और जनसंख्या तक दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहीं ताइवान छोटा सा देश। चीन की सालाना जीडीपी 1.12 हजार लाख करोड़ रुपए है, वहीं ताइवान की महज 45.90 लाख करोड़। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में ताइवान चीन से आगे है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय 19.45 लाख रुपए है, जबकि चीन में 12.92 लाख रुपए। ऐसे में जंग की स्थिति बनती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मजबूत इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, जिसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर होगा। अब बात उस पहलू की करते हैं जो आज जंग के लिहाज से सबसे जरूरी है, हथियार। अमेरिका के बाद दुनिया भर में हथियार के मामले में दूसरे नंबर पर चीन है। 2020 में चीन ने सेना पर कुल जीडीपी का 1.74% खर्च किया था, वहीं ताइवान का रक्षा बजट चीन से 15 गुना कम है। हालांकि ताइवान अपने कुल जीडीपी का 3% खर्च रक्षा बजट पर करता है। दोनों के बीच जंग होती है तो अकेले ताइवान को चीन से लड़ना मुश्किल होगा। वहीं जंग के लिहाज से जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थिति भी अहम है। चीन का क्षेत्रफल 97 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, वहीं ताइवान का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर है। चीन की बॉर्डर 14 देशों से लगती है, जबकि ताइवान एक टापू है। ऐसे में इसकी सीमा किसी देश से नहीं लगती। चीन में दुनिया की सबसे ज्यादा करीब 140 करोड़ आबादी रहती है, वहीं ताइवान में सिर्फ 2.40 करोड़ आबादी है। मतलब अगर जंग छिड़ी तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसका सामना करेगा। रूस की जंग के बाद एक और सवाल ने तूल पकड़ा, दूसरे देशों पर चीन कितना निर्भर है। 2019 में चीन ने 193 लाख करोड़ रुपए का सामान दूसरे देशों को भेजा है, वहीं रूस का कुल एक्सपोर्ट इस साल 30 लाख करोड़ का रहा है। चीन सामान एक्सपोर्ट करने के मामले में दुनिया के 225 देशों में पहले नंबर पर है। चीन का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका में 16.7% है, इसके बाद हांगकांग में 10.4% और जापान में 5%, भारत में 2.82%। ऐसे में साफ है कि रूस पर भले ही प्रतिबंधों का असर न पड़ा हो, लेकिन चीन पर प्रतिबंध लगता है तो उसकी इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं। चीन ताइवान पर हमला करेगा तो क्या दूसरे देश उसकी मदद करेंगे? यूक्रेन और ताइवान दोनों के मामले एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था, लेकिन ताइवान कम्युनिस्ट चाइना का हिस्सा कभी नहीं रहा है। 1895 में जापान और चीन के बीच पहली लड़ाई हुई, जिसमें चीन की हार हुई। इसके बाद चीन ने कानूनी तौर पर ताइवान को जापान को सौंप दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने ताइवान को जापान के हाथों से आजाद कराया। ऐसे में तब से ही जापान और अमेरिका दोनों ताइवान को हर तरह से मदद कर रहे हैं। यही नहीं, चीन किसी तरह से जंग छेड़ता है तो उसे सीधे अमेरिका और जापान की सेना से टकराना पड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा तैनात किया है। तो मामला साफ है, अगर जंग होती है तो ताइवान को सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना है।